हेलो गाइस, वेलकम टू मिसल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 1 के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर कोर नंबर 1 के बारे में। आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि 2022 के जो एग्ज़ाम है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में कौन से पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि 2019 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें किस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोर नंबर 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो गाइज, पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 1 यानी ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस के कोर नंबर 1, इससे पहले मैं बता दूं कोई भी कैंडिडेट अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तब तक सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग 2019 के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोर नंबर 1 में कौन कौन से पूछे गए, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन की ओर जाने से पहले ये बताना बहुत ही उचित समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम देने के टाइम सबसे पहला इस बात पे गौर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनको मालूम नहीं है और वो एग्ज़ाम में ही बार बार गलती करते हैं। क्योंकि हम लोग भी एक ही टाइम एग्ज़ाम में गलती कर चुके हैं, इसी कारण से मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी गलती करें। तो खास करके इस बात पे मेरा ध्यान दें। आप एग्ज़ाम में लिखने से पहले खास करके जो ऊपर में आपका हेडिंग दिया रहता है उस पर खास करके आप लोग स्टडी करें। उसमें लिखा क्या रहता है तो उस पर गौर करें। इसमें लिखा रहता है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे लिखा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे जिसमें से प्रश्न संख्या 1 जो है क्या है, अनिवार्य है। यानी आपका 4 क्वेश्चन है, एनी आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच नंबर ऑफ 1 कंपलसरी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी आपको हर हाल में लिखना है और जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन में से कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं क्या, लॉन्ग क्वेश्चन में 4 लिखना स्टार्ट कर देते हैं और उसका टाइम इसी तरह से खत्म हो जाता है और वह लिख नहीं पाते हैं और वो अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाता है। तो हमारे स्टूडेंट आप लोग खास करके इस बात पे गौर करें कि आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करना है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू टाइप के हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी आपको हर हाल में बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर सबसे पहले चलते हैं। क्वेश्चन को जाने से पहले मैं बताऊं, सबसे पहला जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपसे कहा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 10 पूछे गए हैं। यही 10 क्वेश्चन है जो आपका ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं या कम मार्क्स ला सकते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव को देख के आंसर स्टूडेंट को पता चल जाता है कि वह किस तरह से क्वेश्चन को लिख पाए हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का संज्ञा दी गई है, तो को याद रखिएगा वो है प्रस्तावना को। प्रस्तावना इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपका एग्जाम होने वाला है 2022 में, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे स्टूडेंट आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उस कैंडिडेट तक रिलेटेड है वो उनको ये क्वेश्चन जरूर सेंड करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा ने किस तारीख को यह संविधान अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लागू किया था वो अलग आंसर हो जाएगा। और आपके पास ये जो क्वेश्चन बन के आया है, संविधान सभा ने किस तारीख को यह संविधान अपनाया था, तो याद रखिएगा अपनाया था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कब लागू किया गया था तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। अगर लागू किया जाए तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा ने किस तारीख को यह संविधान अपनाया था तो 26 नवंबर 1949, बिल्कुल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में से निकाल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे स्टूडेंट एक ऐसा आर्टिकल है, ऐसा एक राइट्स है जिसे मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, वह है संपत्ति का अधिकार। क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब 2022 में यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव क्या कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है, तो याद रखिएगा भाग नंबर 3, यह क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि संविधान के किस प्रावधानों को न्याय और योग्य ठहराया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, यानी याद रखिएगा जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें कौन कौन से लोग जो है भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
कि उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा, यानी दोनों मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं संसद। यस बोल सकते हैं संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, और याद रखिएगा विधानसभा जो हमारे एमएलए होते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तीनों मिलकर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी में बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है, सिर्फ इसमें लिखा हुआ है कि निर्वाचित सदस्य। तो बिल्कुल याद रखिएगा जो निर्वाचित है यानी जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है अभी जो पद पे, वही जाके देख सकते हैं, जो राष्ट्रपति है उसको वोट डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य होना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन जो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैबिनेट के मेहराब को आधारशिला किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे कहा गया है? याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से, कि 250 आंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगर आपसे लोकसभा में पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में है 455, यानी कि 545 अभी वर्तमान में। अगर अधिकतर पूछा जाए तो याद रखिएगा 552 यानी 552। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कौन वृद्धि कर सकता है? याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के होते हैं? अगर लोकसभा पूछा जाए तो 5 साल के लिए, और अगर राज्यसभा पूछा जाए तो 6 साल के लिए होता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया कि सेक्शन बी में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को संक्षेप में टिप्पणी लिखना है, यानी जो 5-5 मार्क्स के उसे आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 2 ही लिखना है। अगर आपको पता है जो 2 उसको आप सही से लिख सकते हैं। जैसे पहला दिया है समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, न्यायिक सक्रियता और मौलिक कर्तव्य का याद रखिएगा। अभी जो आपका 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें खास करके आप याद रखिएगा मौलिक फंडामेंटल राइट के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में और मौलिक कर्तव्य के बारे में। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 7 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो याद रखिएगा जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसमें से सबसे पहला खास करके ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में संविधान की प्रस्तावना के महत्व का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के संक्षेप में वर्णन करें। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछे जाएंगे, बस याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो हर एक साल रिपीटेड होते हैं, तो खास करके इस पर गौर करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा उसके महत्व की विवेचना करें। ये भी क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होते हैं सेमेस्टर 1 के लिए, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखें। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप चाह रहे हैं कि सर इसी तरह से हमें नेक्स्ट कोर यानी पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स पेपर, पॉलिटिकल साइंस के कोर पेपर 2 का भी हमें इस तरह से क्वेश्चन पेपर चाहिए, 2020 का, 2021 का, 2019, 18, 17 का क्वेश्चन चाहिए, तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को जैसा भी होगा मैं हेल्प आप लोगों को 100% सपोर्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के शक्ति तथा कार्यों का वर्णन करें। ये भी हर एक साल पूछे जाते हैं, तो इसको खास करके गौर करें। तो याद रखिएगा भारत के जो राष्ट्रपति है और भारत के जो प्रधानमंत्री है वह दोनों में से 2022 में एक पूछे जाएंगे। यानी याद रखिएगा जो 2019 का पेपर अभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री भी दिखाया गया है और राष्ट्रपति भी दोनों दिखाया गया है। तो दोनों में से आपको एक करना है, राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों में से आपको एक करना है। और 2022 के एग्जाम में मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के बीच में एक आपके पास निबंध की तरह से, यानी इसको कार्य, उनकी क्या क्या पावर है, उनके पास क्या क्या सिक्योरिटी है, उस सब के बारे में आप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोनों को खास करके याद रखें। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लोकसभा के गठन एवं उसकी शक्तियों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कि राज्य की शक्ति तथा कार्यों का विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन तथा क्षेत्र अधिकार का वर्णन करें। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि सर हमें जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग किस तरह से
2022 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग किस तरह प्रिपेयर करें, कौन सा क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और हम लोग चाह रहे हैं कि सर हम पूरा 2017 से लेकर 2021 का पेपर देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से रिपीट हुए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोर 2 के लिए चाह रहे हैं कि सर मुझे कोर 2 का भी VOD चाहिए, कोर 2 का भी बेस्ट क्वेश्चन चाहिए, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो में बनाओ तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।